दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया है। हल्द्वानी हिंसा और ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के खिलाफ रजा ने विरोध का ऐलान किया है। इसके बाद उनके समर्थन में तमाम लोग सड़कों पर आ गए हैं। इस दौरान रजा ने विवादित बयान से माहौल और अशांत हो गया है। जुम्मे की नमाज के बाद रजा के समर्थन में तमाम लोग सड़कों पर उतर आए। इसे लेकर प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। बरेली और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। तौकीर रजा समेत 20 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, गौरतलब है कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तौकीर रजा को सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार, ASI समेत किसी भी सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, वो आगे कहते हैं कि बाबरी तो हमसे छीन लिया गया है और तब मुसलमानों ने देश की सुख शांति के लिए कोई रिएक्शन नहीं दिया था। वहीं अब ज्ञानवापी और ईदगाह समेत 3000 मस्जिदों की लिस्ट मोदी सरकार ने बना रखी है जो हमसे छीन ली जाएगी। लेकिन अब मुसलमान ऐसा नहीं होने देगा। ज्ञानवापी को किसी भी कीमत पर नहीं लेने देंगे। यही वजह है कि अब हमें आजाद रहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब हम सामूहिक गिरफ्तारी देंगे और देश में जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। वहीं अगर इस बीच कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। यानी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर देश में दंगे होते हैं तो उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मोदी सरकार या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनको जवाब देंगे या फिर दंगों का इंतजार करेंगे। दोस्तों, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी देखिए इस वायरल वीडियो में। हो गया बुलडोजर, तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है? आज आप रास्ते निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूं, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूं। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है नरेंद्र मोदी। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन क्या कहना है कि इस्लाम में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से। मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो UCC के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहां जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूं, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं है। असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो, पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था, कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है। मुख्यमंत्री योगी सारे के सारे बेईमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है